थार रेगिस्तान, रेत का समंदर, एक बेरहम सूरज, ये हर जिंदा चीज का इम्तिहान लेता है। बहुतों ने इसे पार करने की जुर्रत की है, लेकिन सब नहीं बचते। उनकी कहानियां रेगिस्तान के किस्से बन जाती हैं, हवा के साथ फुसफुसाहट की तरह। रेगिस्तान राज छुपाता है, लोगों के गायब होने की कहानियां, बिना वजह मृत पाए जाने की कहानियां, उनके चेहरे डर से जमे हुए। क्या वो बस इस कठोर माहौल के शिकार थे, या कुछ और भयानक हुआ था उनके साथ? रेगिस्तान की खामोशी बहुत सी कहानियां छुपाती है। बहादुरी की कहानियां, निराशा की कहानियां और अनजान की कहानियां। ये वो कहानियां हैं जो रेगिस्तान के किनारे पर भटकती रहती हैं। कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असली क्या है। इतिहास थार में हुए अजीबोगरीब गुमशुदगी से भरा पड़ा है। अपने सफर के दौरान गायब हो जाने वाले व्यापारी, रेतीले तूफान में खोए हुए खानाबदोश, उनका क्या हुआ यह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो गर्मी से मारे गए, दूसरों का मानना है कि वो रास्ता भटक गए। लेकिन कुछ और बात की भी चर्चा है, कुछ और डरावनी। स्थानीय लोग जिन्न के बारे में बताते हैं, आत्माएं जो टीलों में घूमती हैं, यात्रियों को मौत के मुंह में धकेल देती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, अकथनीय घटनाओं को समझाने के लिए बनाए गए मिथक? रेगिस्तान की खामोशी में यह कहना मुश्किल है। टीलों के बीच हवा सरसराती है, अपने साथ खोए हुए लोगों की गूंज लेकर। उनकी आवाजें धीमी, भयावह, एक याद दिलाती हैं कि रेगिस्तान जो चाहता है वो ले लेता है। रेगिस्तान एक कठोर मालकिन है। लू कुछ ही घंटों में जान ले सकती है। प्यास एक इंसान को पागल बना सकती है। यह देखना आसान है कि कैसे कोई इन तत्वों से हार सकता है। खोया हुआ और दिशाहीन जंगली जानवर भी खतरा पैदा करते हैं। जहरीले सांप, मौके का फायदा उठाने वाले शिकारी, वो टीलों पर घात लगाए रहते हैं कमजोरी की प्रतीक्षा में। एक गलत कदम जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये सब बातें सबको संतुष्ट नहीं करती। कुछ मौतें बहुत अजीब होती हैं, बहुत ही भयानक। रेगिस्तान के खतरे असली हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं समझा पाते। ऐसी कहानियां हैं जो तर्क को चुनौती देती हैं, कहानियां जो आपको सिहरन पैदा कर देती हैं। स्थानीय लोक कथाएं अलौकिक के बारे में कहानियों से भरी पड़ी हैं। उनका कहना है कि जिन्न रेगिस्तान में घूमते हैं, वो हवा और रेत को नियंत्रित कर सकते हैं, यात्रियों को रास्ता भटका सकते हैं, उन्हें प्यास से पागल कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये जिन्न तेज भावनाओं से आकर्षित होते हैं। क्रोध, लालच, डर, ये इन भावनाओं से अपना पेट भरते हैं। हर शिकार के साथ मजबूत होते जाते हैं। क्या ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं? खतरनाक दुनिया को समझने की कोशिश, या इनमें कुछ और भी है, सदियों पुराना और ताकतवर, जो परछाइयों में छिपा है? पांचवा भाग, टीलों में परछाइयां। कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनका सामना इन अलौकिक ताकतों से हुआ है। खानाबदोश जो बताते हैं कि उन्होंने दूर से परछाई जैसी आकृतियां देखी हैं। यात्री जो हवा में फुसफुसाहट सुनते हैं, आवाजें जो उनके नाम पुकारती हैं। ये गवाह डर के एहसास की बात करते हैं, ऐसा महसूस होना कि कोई देख रहा है। उनका कहना है कि रेगिस्तान खुद जीवित लगता है, मानो रेत के नीचे कुछ छिपा हो, वार करने के अपने मौके की प्रतीक्षा में। इन बातों को अक्सर मतिभ्रम, लू या थकावट के प्रभाव के रूप में खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव किया है, उनके लिए डर असली है। वे जानते हैं कि वहां कुछ है, कुछ प्राचीन और बुराई से भरा। छठा भाग, खामोशी से आती आवाजें। एक रूह कंपा देने वाला किस्सा थार को पार करने वाले व्यापारियों के एक समूह का है। वो अचानक रेतीले तूफान में फंस गए, घूमती रेत से अंधे हो गए, खो गए और दिशाहीन हो गए। जैसे ही वे तूफान से गुजर रहे थे, उन्होंने एक आवाज सुनी, बिल्कुल साफ। उसने उन्हें पुकारा, सुरक्षा का वादा किया, उन्हें दूर की रोशनी की ओर निर्देशित किया। एक एक करके व्यापारी उस आवाज के पीछे पीछे चले गए, समूह से दूर जाते गए।
उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। बचे हुए व्यापारियों को यकीन था कि आवाज एक जिन्न की थी, एक दुष्ट आत्मा जिसने उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। वे हमेशा के लिए बदल गए, उस भयानक आवाज की याद से प्रेतवाधित होकर रेगिस्तान से लौट आए। 7वां भाग, श्रापित काफिला। एक और कहानी एक अमीर व्यापारी की है जिसने एक बड़े काफिले के साथ रेगिस्तान पार करने की हिम्मत की। वे रेशम, मसाले और अन्य कीमती सामान ले जा रहे थे। डाकुओं और जिन्न दोनों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य। काफिला अच्छा समय बना रहा था, एक दिन तक, जब तक वे स्थापित मार्ग से भटक नहीं गए, टीलों के विशाल विस्तार में अपना रास्ता भूल गए। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, रेगिस्तान की गर्मी अपना असर दिखाने लगी। ऊंट मर गए, आपूर्ति कम हो गई, व्यापारी हताश हो गए। फिर एक एक करके वे गायब होने लगे, हवा में गायब। उनका सामान अछूता रह गया। बचे हुए व्यापारी डर गए। उन्होंने अपना माल छोड़ दिया और भाग गए, अपने पीछे धन का निशान और एक भयानक रहस्य छोड़कर। 8वां भाग, ओएसिस का भ्रम। कुछ लोगों का मानना है कि जिन्न यात्रियों को फंसाने के लिए भ्रम पैदा करते हैं। झिलमिलाती झीलों के दृश्य, खजूर के पेड़ों और ठंडे पानी से भरे नखलिस्तान, ये दृश्य वास्तविक लगते हैं। हताश लोगों को आशा की पेशकश। लेकिन यह एक क्रूर चाल है। जैसे ही यात्री नखलिस्तान की ओर बढ़ता है, वह गायब हो जाता है, उन्हें फंसे हुए छोड़कर। निराश, रेगिस्तान के घातक आलिंगन के लिए एक आसान लक्ष्य। इन प्रेत नखलिस्तानों का पीछा करते हुए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्यास और भ्रम से पागल, उनकी मौत एक चेतावनी का काम करती है। रेगिस्तान के भ्रम से सावधान रहें, वे एक मोहक गीत हैं, आपको अपनी मौत की ओर ले जा रहे हैं। 9वां भाग, रेगिस्तान का आलिंगन। रेगिस्तान भेदभाव नहीं करता। यह जवान और बूढ़े सभी के जीवन का दावा करता है, ताकतवर और कमजोर, चाहे प्राकृतिक कारणों से हो या कुछ और भयानक। उन सभी पर अपनी छाप छोड़ता है जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रेगिस्तान एक जीवित चीज है, कि यह उन लोगों का परीक्षण करता है जो इसके रास्ते को पार करते हैं। कमजोरों को बाहर निकालना, अपनी आत्मा को अपने लिए लेना। आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, थार रेगिस्तान की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह सुंदरता और आतंक दोनों का स्थान है। एक ऐसी जगह जहां बेरहम सूरज के नीचे जीवन और मृत्यु एक साथ नृत्य करते हैं, और जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा क्षितिज पर एक मृग तृष्णा की तरह धुंधली हो जाती है। 10वां भाग, अनुत्तरित प्रश्न। तो थार में रहस्यमय मौतों के पीछे का सच क्या है? क्या वे केवल प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम है या कुछ और चल रहा है? परछाइयों में छिपी कोई प्राचीन और बुरी चीज? रेगिस्तान अपने राजस्व आपस है, मुझे अपने पास रखता है, उन्हें हवा पर फुसफुसाते हुए। हमें उन रहस्यों पर विचार करने के लिए छोड़कर जो टीलों के नीचे दबे हुए हैं। शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए। शायद रेगिस्तान के रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि थार के दिल में जवाब खोजने का मतलब है कि इसकी कई अनसुलझी पहेलियों में से एक बनने का जोखिम उठाना।